अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और हर जगह पूछा जाता है और आज भी कमेंट में आया है कि चिपचिपा पानी आता है तो इसके लिए क्या हम माजून आर्थोरमा ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जानें कि चिपचिपा पानी में हम क्या ले सकते हैं और क्या नहीं, उससे पहले उसके कारणों को जानते हैं। थोड़ी सी हम कारण बताकर उसके आगे हम बताएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे ताकि उसके कारण को समझें, और कारण अगर ठीक कर ले गए तो फिर ट्रीटमेंट ऑटोमेटिक आप आसानी के साथ कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले जो काउज़ करने वाला सबब है उसको जानिए। चिपचिपा पानी क्यों आता है भाई, आने के जो कारण हैं वो अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि मतलब चिपचिपा पानी आने के रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात यह है कि स्पर्म जो है एक जगह बनता है, मतलब हम आपको बहुत डीपली नहीं बताएंगे, इतना बताएंगे कि आपको समझ में आ सके, मोटा मोटी बताकर आगे निकलेंगे। फिर दूसरी जगह उसका जो है मैचुरेशन, मतलब पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, पक जाता है। और दूसरी जगह मैचुरेशन फेज होता है उसका। पहले एक जगह बनता है, फिर वो वहाँ से निकल कर दूसरी जगह जाता है और वहाँ वो पूरी तरह ग्रो होता है और पूरी तरह मतलब मैचुरेशन फेज तक पहुंच जाता है और बनकर तैयार हो जाता है। फिर तीसरा जो प्रोसेस होता है वहाँ से आप कुदरती तरीके पर निकाल ले जाएं, पेनिस के ज़रिए निकल जाए, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए या फिर आप अपने करतूतों के ज़रिए हाथ वगैरह लगा के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, और यानी मस्टरबेशन के थ्रू निकाल लेते हैं। या तीसरा ये है कि किसी को नाइटफॉल की बीमारी है, उसमें वो निकल जा रहा है। तो ये 3 बातें आपको हो गई। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि जब स्पर्म जो है पूरी तरह वो हो गया, बन चुका है, तैयार हो चुका है, तब उसका टाइम आ रहा है, वो निकल जा रहा है। या तो ओवरफ्लो होकर निकल जाए, एक हो गया। दूसरा ये हुआ कि आप मस्टरबेट करके निकाल दें, 2 हो गए। तीसरा एक फेज ये आता है कि कुछ लोगों में स्पर्म जो है पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, मतलब कच्चा रह जाता है, वो पूरी तरह मैचुरेशन फेज तक नहीं पहुंच पाता। ये एक प्रॉब्लम की वजह से होता है, मतलब उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कोई चीज़ पूरी तरह डेवलप नहीं हो पा रही है। और जब डेवलप नहीं हो पा रही है तो वो कच्चे हालत में हो जा रही है और बार बार वो निकल जा रहा है, जिसकी वजह से चिपचिपापन उसमें आ जाता है और बार बार ओवरफ्लो होने की बीमारी एक तरह की हो जाती है। जिन लोगों के अंदर ये बीमारी होती है वो कभी बाप नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका मैचुरेशन फेज तक उनका स्पर्म पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ये 2 कारण हो गए आपके पास। और तीसरा ये हो गया कि कुछ खान पीन की वजह से ऐसा हो जा रहा है कि हम इतनी गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खाने पीने में प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये जो है स्पर्मेटोरिया वाली कंडीशन पैदा कर देती है, बार बार चिपचिपा पानी निकलने का एक छोटा सा काउज़ है ये। लेकिन गरम मसाले भी जब ज़्यादा हम एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी आउटफ्लो होने लगता है। तो ये एक नॉर्मल हम इसको ले सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अगर इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता तो हर आदमी उसका शिकार होता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएशन वाला पॉइंट है वो ये है कि आदमी जो है बार बार उसको हस्तमैथुन के ज़रिए मस्टरबेट कर कर के और ये आदत ख़राब कर लेता है, जिसके ज़रिए स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और जो चिपचिपा पानी निकलता है और चिपचिपा पानी निकलने की एक बीमारी शुरू हो जाती है। तो वो थोड़ा सा भी ख्याल में आ गया, थोड़ा सा भी शौक़ पैदा हो गया, थोड़ा सा भी सोच लिया उस टॉपिक पर, तो उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मेहनत उसने पहले से कर रखी है, वो निकलना नीचे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बीमारी जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में कॉमन देखा जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आदत नहीं सुधारी जाती है। जब आदत नहीं सुधारी जाएगी तो फिर प्रॉब्लम वैसे ही रह जाएगा। ट्रीटमेंट आप लाख कर लो, लेकिन सबब ठीक नहीं हुआ, वजह ठीक नहीं हुआ, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आप दवा चलाते रहेंगे और वो उधर से ओवरफ्लो आउटफ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो हाथ का इस्तेमाल सबसे पहले कम कर दीजिए। मस्टरबेट नहीं करना है, ये हर मज़हब के एतबार से देखा भी जाए तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक अमल नहीं है, बल्कि नाजायज़ में आ जाता है बिल्कुल। वो अपनी बीवी के साथ ही करने वाली चीज़ होती है, आप अपने से ना करिए। ठीक है, और इसका पेशेंट जो भी है, जो इस तरह कर चुका है, वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। वो कहते हैं ना लोग कि सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। अरे सुकून नहीं, सुसाइड की तरफ आदमी बढ़ने लगता है ये सब करने की वजह से। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अपने आप में शर्मिंदगी और एहसास
एहसास नदामत से वो कमतर फील करने लगता है अपने आप को। तो ये पॉइंट अपने लाइफ में नहीं आने देना है। और फिर अपने जीवन साथी के साथ भी वो खयानत कर रहा होता है, ये भी नहीं करना है। तो इन चीज़ों को पहले जो वजह है उनको ठीक करने की कोशिश करना है। और इसको ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अच्छे दोस्तों के साथ आप रहिए। अकेले रहने की कोशिश मत कीजिए, कमरे में 2-4 लोगों या फैमिली मेम्बर के साथ रहिए। जब उनके साथ रहेंगे तो ये काम करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी और ख़यालात उस तरफ जाने ही नहीं चाहिए। पहले उस पर रुकावट डालिए, फिर उसके बाद ये सब करने के बाद आप जो है ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़िए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कीजिए। अपने इरादे को मजबूत रखिए कि आप कोई चीज़ नहीं चाह रहे हैं तो वो नहीं हो। इतनी ज़्यादा कंट्रोल होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर ये कंट्रोल नहीं है तब तो आप कहीं से भी यूज़ हो जाएंगे, कोई भी आपको यूज़ करके चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब रह गई बात, ये चीज़ें 1 दिन 2 दिन में नहीं हुई होती हैं। आपने जो मस्टरबेट किया, एक तो हो गई कि नेचुरली आपको बीमारी है, उस बीमारी से आप ग्रसित हैं तो वो ऐसे हो रहा है, इसलिए चिपचिपा निकल रहा है, चिपचिपा पानी निकल रहा है। दूसरा खान पीन की वजह से, तीसरा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, आपने मस्टरबेट किया उसकी वजह से हो गया। तो ये जो मस्टरबेशन वाली बीमारी है वो 1 दिन 2 दिन में नहीं आती है, बल्कि बार बार सालों साल करते करते आप इस स्टेज को पहुंच गए होते हैं। अब जब पहुंच गए हैं तब आप सोशल मीडिया पर आते हैं और ढूंढते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा कि नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जब आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं तो फिर सोशल मीडिया का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। ट्रीटमेंट की तरफ जाइए और एक बढ़िया फिजिशियन को अपने साथ रखिए, अपने सपोर्ट में कीजिए। आप उनको पूरी बात बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ भी मत छुपाइए उनके साथ और उसको शेयर करके बाकी सारी चीज़ें डिटेल शेयर करके एक जो भी उनका नॉर्म एक फ़ी है उस पेमेंट को करके आप रेगुलर उनसे कांटेक्ट में रहकर इलाज कराइए। अब जो सोशल मीडिया पर आप आएंगे, देख लेंगे माजूनात खुरमा से ठीक होता है कि नहीं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो फिर आप ठीक नहीं कर पाएंगे, एक दवा से ठीक नहीं कर पाएंगे। एक के साथ दूसरी दवा चलती है, दूसरी के साथ तीसरी दवा चलती है, 3-4 दवाएं मिक्स करके 15 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए चलती है। फिर दूसरा फेज होता है, तीसरा फेज होता है, मतलब ले दे के 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने का टाइम लग जाता है, तब जाके ये सब चीज़ें ठीक होती हैं। फिर आप समझेंगे, महसूस करेंगे कि हाँ मेरे बीमारी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, अगर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत उस वक्त नहीं पड़ती है जब आपकी हालत ठीक है, बिल्कुल आप ठीक हैं, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, कोई चिपचिपा पानी नहीं निकलता है, कभी नाइट फॉल हो गया हफ्ते में 1 आध बार 2 बार और महीने में 4-5 बार हो गए तो वो बीमारी नहीं है। वो तो कुदरत की तरफ से है कि भाई बना है तो निकलेगा, कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ के तो निकलेगा ना। तो आप सोए और निकल गया, ये बीमारी में नहीं आता है। ये बिल्कुल एक्चुअल है और नेचुरल है, इसके लिए कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको और पावरफुल बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं तो माजून खुरमा खा लीजिए, और भी चीज़ें जो सेहत को हेल्दी बनाने वाली हैं उसको खा लीजिए, वो आपको बिल्कुल डाइट के तौर पर हो जाएगा। लेकिन जब बीमार हो गए तब आप मत सोचिए कि एक दवा से ठीक हो जाएगा या माजून आर्द खुरमा खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि माजून आर्द खुरमा भी गर्म दवा है। आप लेंगे, फिर एक तो पहले से वो गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, चिपचिपापन निकल रहा है और पतला हो गया आपका सीमेंट। अब जो है माजून आर्द खुरमा ले रहे हैं, वो भी गर्म है, वो और पतला कर देगा और ओवरफ्लो हो जाएगा और ज़्यादा निकलने लगे। फिर कहेंगे कि भाई आप इससे मतलब बताए थे और ठीक नहीं हो पाया। बहुत सारे लोगों का बाई लक भी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में होते हैं या फिर उनको बीमारी नहीं होती है। वो इसी तरह 5 बार जो हफ्ते में होता है ना, मतलब महीने में 5 बार नाइट फॉल होता है, उसको बीमारी समझ लेते हैं और लेने लगते हैं तो ठीक हो जाता है। वो बीमारी नहीं थी। तो वैसे लोग कहते हैं कि हमारा ठीक हो गया, तो उसको बीमारी थी ही नहीं तो ठीक क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक जितने पेशेंट को मैंने डील किया है और जितने लोग भी मुझे आते हैं मुझसे इलाज कराते हैं, उनको मैं बराबर रेगुलर टच में रखकर उनके साथ काम करता हूँ और उन्हें दवाएँ बताता हूँ। फिर पूछता हूँ कि आराम मिला कि नहीं मिला। ये नोटिस की जाती है कि जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको एक प्रॉब्लम नहीं होती है, कई सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। मतलब उन लोगों को बार बार पेशाब लगता है, मतलब इन्फेक्शन मसाने में, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया होता है। उन लोगों को इरेक्शन, जब ये होगा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो होना ही है। फिर उसके बाद सीमेन बहुत पतला हो जाना ही है, टाइमिंग बहुत कम होना ही है, ना का सवाल नहीं है। फिर जो शौक़ होता है, ख्वाहिश होता है, वो तो रहेगा, लेकिन जो हथियार है वो बिल्कुल लुल पड़ा है, उसमें आप कुछ भी जान बाकी नहीं है, सारी जान आपने निचोड़ ली है।
अब जो है आगे के लाइफ के लिए आपके पास हथियार नहीं है और आप जाएंगे शहीद हो जाएंगे। आप इस बात को बिल्कुल लिख कर नोट करके रखें। अगर आप इसको सही नहीं रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वाइफ आपके ऊपर डोमिनेंस रहेगी, मतलब जो आपको कहेगी वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मतलब क्या बोलते हैं हेल्दी लाइफ में, आप अपने लाइफ में, आप अपने जंग में कमज़ोर हो चुके हैं और दूसरा आदमी आप पे भारी पड़ चुका है। तो फिर ये बात कहीं डिस्कस भी नहीं किया जा सकता है और आप शर्म भी करेंगे। तो जो वो कहें वो करना पड़ेगा भाई आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि आप लोग इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस लेना स्टार्ट करें और सोशल मीडिया से काम नहीं चलाएं भाई। सोशल मीडिया से इलाज नहीं होता है बीमारियों का, वो सिर्फ जानकारी के लिए होती है, आपको जागरूक करने के लिए होती हैं। आपको एक अपडेट दी जाती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे सावधान रहना है आप। चलिए, तो फिर भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। किसी तरह की और आपके पास सवाल हो तो आप भेज सकते हैं। ये एक सवाल था, इसको क्लियर करना ज़रूरी था। माजून आर्थ खुरमा इसमें ले सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन एक दवा से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और कितना दिन चलाएंगे वो आपको नहीं पता है, 2 हफ्ता चलाकर छोड़ देंगे, इससे भी कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो फेज वाइज चलती हैं और दवाएँ बदल बदल कर चलती हैं, तब जाके मिजाज के हिसाब से दवाएँ चलती हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि इस तरह की बुराइयों से लोग बचें और जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं वो स्टार्ट ना कर पाएँ और आपके लिए एक अच्छी बात हो जाए कि आपने किसी को ये मैसेज पहुंचाया है। और किसी तरह की बात हो मेरे भाई तो खुलकर बात कर लीजिए, मतलब मेरे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर, आप वहाँ से निकालना है, कॉल कर लेना है या मैसेज कर देना है या आप कमेंट करिए, उस पर मैं जवाब ज़रूर दूँगा इंशाल्लाह। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके ऊपर है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।